हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस टॉरसेस। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, January second half, Taurus, what's coming in for you? Ground and center, dissipating and duality. यूनिवर्स आपको यही बताना चाहेंगे कि इस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिटेल्स पे फोकस करें। आप किसी चीज़ के रूट कॉज के ऊपर फोकस करें। आप ऊपरी चीज़ों पे, ऊपरी बातों पे ज़्यादा कंसंट्रेट ना करें तो भी चलेगा। बिकॉज कुछ टाइम से आपको भी शायद ऐसा महसूस हो रहा है टॉरस, दैट चीज़ें या रिश्ते आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। आपको जो उम्मीदें हैं लोगों से, लोग वैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ज़्यादा आपको जल्दी गुस्सा आ रहा है। कुछ लोग थोड़े से कैफ़ीन अडिक्ट हो चुके हो, लाइक आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं, या आप में भी स्मोक कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप लाइक एक हैबिट बनता जा रहा है, जो शायद आपके बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है या कर सकता है इन द लॉन्ग रन, अगर ऐसे चलता रहा तो। सो इट्स लाइक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप चीज़ों के रूट कॉज पे फोकस नहीं कर रहे हो। आप इस पे फोकस कर रहे हो कि आप, मुझे अब कैसा महसूस हो रहा है, मुझे अब गुस्सा आ रहा है, मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी यहाँ जाना है, बट आप चीज़ों के रूट पे नहीं जा रहे। अगर लोग आपसे बातें कर रहे, लोग आपको रीच आउट कर रहे, तो आप बस इतना देख रहे हो कि ये पर्सन ये कहना चाहता है, या ये पर्सन ऐसा है, या ये पर्सन का एनर्जी वैसा है, पर आप ये नहीं सोच रहे कि ये इंसान अगर आपसे ये चीज़ कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है, या कहाँ से उसके मन में ये चीज़ आया है आपके बारे में। सो चीज़ों को आप ज़्यादा समय नहीं दे रहे, चीज़ों के आप काइंड ऑफ उसके रूट तक पहुंच नहीं रहे हो, जिस वजह से आपको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लाइक आपको लग रहा है कि बहुत हाफ हार्टेड है चीज़ें। हर एक काम, हर एक रिश्ता, हर एक चीज़ जो हो रहा है एवरी डे, आपको लग रहा है इसमें आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने पूरी तरीके से अपने दिन को यूटिलाइज नहीं किया है, आपने अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं किया है, या इसमें कुछ बेटर हो सकता था पर उसमें बेटर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ख़राब कुछ हो रहा है, इट्स लाइक आपको हमेशा कुछ भी हो, कितना भी अच्छा हो या बुरा हो या क्या कुछ भी हो, आपको ये लग रहा है कि इससे अच्छा हो सकता था, या इससे बेटर रिस्पॉन्स हो सकता था, इससे बेटर हो सकता था। सो ये जो एक कांस्टेंट एनर्जी ऑफ लाइक कि मैं खुश नहीं हूँ इस प्रेजेंट सिचुएशन से, क्योंकि मुझे और बेटर कुछ चाहिए, या मैंने और बेटर कुछ एक्सपेक्ट किया है, यहाँ पे फोकस करना ज़रूरी है। ये तब नहीं होगा जब आप अपने एनर्जी को ग्राउंड करेंगे, जब आप चीज़ों को एक क्लियर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, या आप चीज़ों को थोड़ा सा फेस वैल्यू पे लेंगे, लाइफ को सिंपल बनाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गया है जिससे आपको डील करना पड़ रहा है हर रोज़। रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस, काम में कॉम्प्लिकेशन, पर्सनल लाइफ में कॉम्प्लिकेशन, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी या मेंटल प्रेशर महसूस हो सकता है इस टाइम पे। सो यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक, यू नीड टू टेक सम टाइम, रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए, हो सके तो योगा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा टाइम दिन में अपने आप को दीजिए, थोड़ा सा शांत माहौल में रहने की कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए सोशल मीडिया या गैदरिंग्स या कुछ ऐसे लोग जो आपसे अपना आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करके चले जाते हैं, लाइक जिसे एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। सो काइंड ऑफ रीजुविनेशन की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा समय की ज़रूरत है आपको, ताकि आप फिर से वो एनर्जी गेन करें, पॉजिटिविटी गेन करें, एंड काइंड ऑफ अपने एनर्जीज़ को आप ग्राउंड कर सकें, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके टॉरसेस,
हम्म आपके करियर में आई सी ग्रोथ डेफिनेटली होगा, बट कुछ गलत डिसीशंस का सामना या कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ सकता है। सो बी वेरी केयरफुल कि आप कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे हो जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, जहाँ पे बेसिकली कुछ ड्रामा इन्वॉल्व है। एंड ऑल्सो जो लोग ग्रुप में काम कर रहे हो या लाइक एक ग्रुप है बेसिकली, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपके ग्रुप मेंबर्स का कुछ बिहेवियर या कुछ भी डिसीजन आपको अफेक्ट कर सकता है या आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट टू, दैट आप जितना हो सके इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो या आप जो भी काम कर रहे हो उसका आप प्रॉपर रिकॉर्ड रख रहे हो या उसे आप प्रॉपरली हैंडल कर रहे हो, प्लानफुली कर रहे हो, स्ट्रैटेजिकली कर रहे हो कि बाद में कोई भी परेशानी आए तो आप एटलीस्ट सिक्योर रहोगे या आप अपने पॉइंट को प्रूव कर पाएंगे। सो बी केयरफुल। देर आर पीपल जो आपके कामयाबी से या आपके लाइफ में चीज़ें अगर स्मूथली होता है तो उस चीज़ से जलते हैं या उसके ऊपर नज़र लगाते हैं। ये वो लोग हैं मे बी जिनके लाइफ में सब कुछ उतना स्मूथ नहीं है या जो खुद हमेशा बहुत ज़्यादा लाइक जजमेंटल एनर्जी में घूमते हैं। लाइक दीज आर लो लाइफ पीपल, लाइक शैलो पीपल। ठीक है, ये लोग ऐसे ही है, ये इनका नेचर है। सो लाइक इट्स गुड कि अगर आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाओ, मे बी आप क्रिस्टल्स इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे ब्लैक टर्मलिन, सुलेमानी हकीक और जो 3-in-1 प्रोटेक्शन एनर्जी, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप कैसे भी कुछ होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, आपको जैसे मन आप वो कर सकते हो, बट ट्राई कीजिए कि स्पेशली आपके करियर सिचुएशन में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मे बी आपके ऑफिस डेस्क के ऊपर आप कुछ रख सकते हो, आप मे बी कुछ पहन सकते हो, आप मे बी कुछ चैंट कर सकते हो, बट वट एवर इट इज़ ट्राई टू प्रोटेक्ट योर वर्क लाइफ। आपके वर्क लाइफ के ऊपर किसी का नज़र है या आपके करियर के ऊपर कुछ लोगों का नज़र है, जिस वजह से लाइक मे बी आपको छोटे मोटे ब्लॉकेजेस फेस करना पड़ रहा है, मे बी आपको हर बात पे यू नो लाइक बना बनाया काम आपको दोबारा करना पड़ रहा है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। सो आई एम नॉट सीइंग कि ये लोग कुछ कर रहे हैं आपके ऊपर, लाइक वैसा कुछ नहीं है, बट इट्स जस्ट देयर एनर्जी कि इन लोगों को लगता है कि आपको बहुत आसानी से सक्सेस मिलता है या आप लाइफ में बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रहे हो, एंड ये बस इन लोगों का जलन आप कह सकते हो, लाइक लो लाइफ पीपल जैसे होते हैं। सो ये बस वो है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करियर को लेके कम डिस्कस कर रहे हो लोगों से, एंड आप ज़्यादा इमोशनली अपने करियर में किसी से इमोशनली अटैच्ड ना रहो कि आप किसी ऑफिस में दोस्त समझ के आप किसी को कुछ बोल रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो, ऐसा कम हो तो ही बेहतर है। ओके, लेट्स सी मोर। वाओ, आपके लव सिचुएशन में टॉरस, आई सी अ लॉट ऑफ ऑफर्स कमिंग इन, न्यू लव सिचुएशन, proposals, crush situations, secret admirers। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा वो केमिस्ट्री, पैशनेट केमिस्ट्री वाला एनर्जी लग रहा है आपके केस में। लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू एनर्जीज, न्यू रिलेशनशिप्स, या अगर ये पुराना रिलेशनशिप है तो इसमें वो पहला वाला स्पार्क में भी किसी वजह से वापस आ सकता है, बिकॉज आई सी दैट टॉरसेस, यू गाइज आर इन लव। लाइक या तो आप किसी से बहुत प्यार कर बैठे हो, करने वाले हो, या आप करना चाहते हो जिस वजह से आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके पुराने रिलेशनशिप में ही आप लोग कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो, मे बी आप घूमने जा रहे हो, एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बातें कर रहे हो, जो आपको फिर से वो पहले वाले एनर्जी में लेके जा रहा है आप दोनों को, एंड यू गाइज आर फीलिंग दैट कि बहुत समय के बाद इस रिश्ते में कुछ अच्छे मोमेंट्स बन रहे हैं, बहुत दिन बाद इस रिश्ते में सब कुछ धीरे धीरे बेटर लगने लगा है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ होप एंड केमिस्ट्री एंड पैशन जो आपके इस रिलेशनशिप में आप देखेंगे। ओके, नाउ जो लोग सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ दैट
लाइक फाइनली आप लव को प्रेफरेंस दे रहे हो, मे बी बहुत समय के बाद, मे बी आप बहुत समय से करियर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, आप किसी और चीज़ में बिजी थे, एंड फाइनली इट्स टाइम कि आप लव को भी इम्पोर्टेंस देने लगे हो। फाइनली इट्स टाइम कि आप सोच रहे हो दैट नहीं, मुझे लव लाइफ में भी चेंजेस चाहिए, एंड उसके लिए मे बी आपको जो करना है आप वो कर रहे हो, चाहे वो ऑप्शंस ओपन रखना हो, मैनिफेस्ट करना हो, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, सो लव लाइफ में मूवमेंट्स डेफिनेटली है। जो लोग रिलेशनशिप में हो या नए नए रिलेशनशिप्स में हो, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। एंड जो लोग किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, आप लोग बस इतना जान लो कि यहाँ पे इमोशंस आज भी एग्जिस्ट करता है। थर्ड पार्टी, कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आई डेफिनेटली सी कि अगर ये नो कांटेक्ट या वैसे कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन वाला कुछ रिलेशनशिप है आपका, तो उसके पीछे किसी और का हाथ है, किसी थर्ड पर्सन का हाथ है। एंड ये फ़िलहाल ये सिचुएशन इस 15 दिन में तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बट इमोशंस आपके पर्सन के अंदर है, ये आप जान सकते हैं, ये आप श्योर हो सकते हैं। आपको जो करना है, इट्स जस्ट डोंट फोकस ऑन दिस कनेक्शन राइट नाउ, बिकॉज ये कनेक्शन अभी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। देर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस, देर इज़ अ लॉट ऑफ आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपके पीठ पीछे हो रहे हैं, जिसके बारे में आपको नहीं पता। सो अभी ही इस चीज़ को जज करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशन, या किसी और पे फोकस आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, किसी और चीज़ पे, किसी और इंसान पे, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुआ है, जिसे फ़िलहाल आप हैंडल नहीं कर सकते ये, या फिर ये आपका कारवा नहीं है, इसे सुलझाने का काम आपका नहीं है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माई टॉरसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी ऑफ कोर्स विद अ न्यू रीडिंग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।